यहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। आज हम लोग जो है तिरंगा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, तो सभी भारतीय इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और इसको डिटेल्स में जानेंगे आज कि क्या है हमारा देश का प्यारा तिरंगा, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। तिरंगे को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और इसका जो डिजाइन है, इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। इसका जो हमारा जो तिरंगा है उसका डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो तिरंगा है वो है कैसा। तो हमारा तिरंगा जो है वो होता है आयताकार। ये देखिएगा, ये जो तिरंगा है ये आयताकार है। तो आयताकार तिरंगा में देखिए आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर है। तो इसका जो रेशियो देखिएगा तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:2 होता है। 3:2 होता है। अब ये जो हमारा तिरंगा है इसमें 3 कलर बहुत ही प्रमुख है। पहला है केसरिया। केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग जो होता है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। ये देश के लिए त्याग और निस्वार्थ भावना जागृत करता है। ये देश के लिए त्याग और निस्वार्थ सेवा की भावना जागृत करता है। अब बात कर लेते हैं सफेद रंग के बारे में। सफेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। इससे क्या पता चलता है कि ये हमें सही मार्ग पर चलने का दिशा बताता है, प्रतीक है ये सही मार्ग पर चलने का। आगे देख लेते हैं हरा के बारे में। तो हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है और ये देश के कृषि और हरियाली को दर्शाता है। हरा रंग जो है समृद्धि और विकास का प्रतीक है और ये जो है देश में कृषि और हरियाली को दर्शाता है। तो तीनों रंग का आप अर्थ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं उसके बीच में तीलियों के बारे में। तो जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय जो हमारे यहाँ जो बीच में अशोक चक्र आपको दिखाई देता है, वहां पे पहले चरखा हुआ करता था। जो आपको अशोक चक्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे चरखा हुआ करता था। अब हमारे पास अशोक चक्र जो है, तो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। ये तीलियां हमें सिखाती क्या है? ये तीलियां हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में हमेशा लगातार जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके अलावा जो है ये समय, अनुशासन और प्रगति का संदेश देता है। तो हमारे झंडे में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो ये झंडा फहराने का जो है नियम होता है, उस नियम को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम लोग आसानी से जान लेते हैं कि क्या है तरीका। तो जब भी आप झंडा फहराएं तो ऊंचाई पे होना चाहिए। मतलब कि हमारे देश का जो झंडा है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। अब जो है इतना ऊंचा पे रखिए कि वहां से आपको साफ साफ दिखाई दे कि हमारा जो झंडा है वो बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। इतना ऊंचाई पे आपको रखना है। इसके आगे आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर झंडा में, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो धार्मिक झंडा को लगाते हैं, तो धार्मिक झंडा को जब आप लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, मान लीजिए किसी हिंदू धर्म वाले लोग अलग लगाएंगे, मुस्लिम वाले अलग लगाएंगे, मान लो ईसाई वाले अलग लगाएंगे, पारसी वाले अलग लगाएंगे। तो इस प्रकार अलग अलग जो है कलर का झंडा उनके पास धार्मिक झंडा होता है। तो जब भी आपको झंडा को लगाना है तो इस झंडा के नीचे ही लगाना है। ये सबसे ऊपर यही होना चाहिए और इसके नीचे जो है आप अपना दूसरा झंडा लगा सकते हैं। और आपको ये देश में जो है जब ये झंडा लगाया जाता है तो ये सबसे ऊंचा होना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके देश में कोई, मान लीजिए कि राष्ट्रपति आ जाए रूस के, तो उनके सामने मान लीजिए कि आप अपने झंडा को ऊपर रखेंगे और उनके झंडा को नीचे रखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो जब बहुत सारे झंडा एक जगह पे लगे होते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अपना झंडा जो है दाहिने साइड में लगाना है। अपना झंडा कहाँ लगा होना चाहिए? दाहिने साइड में लगा होना चाहिए। ध्वज का सम्मान बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को आप देखेंगे कि रैलियों में ले जाएंगे, झंडा तो खरीद लेंगे लेकिन उसका जो है उसको बचा नहीं पाएंगे। क्या होता है कि अगले दिन रोड पे पड़ा हुआ मिलेगा झंडा, आप देखिएगा तो रोड पे गिरा पड़ा मिलेगा। इसलिए सम्मान सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि झंडा, हमारा जो तिरंगा झंडा है उसका कभी अपमान नहीं होना चाहिए।
इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वो जमीन से और पैर से स्पर्श मतलब टच नहीं होना चाहिए। इसके आगे आपको ध्यान रखना है कि जो झंडा आप लगा रहे हैं वो झंडा जो है फहराने के समय में फटा नहीं होना चाहिए, गंदा झंडा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग झंडा फहरा लेते हैं, फहराने के बाद से उतारते नहीं है, लेकिन वो झंडा जो है बहुत दिन से पड़ा पड़ा गंदा होता है और फट जाता है। तो वैसा झंडा लगाना जो है वो देश के लिए जो है अपमान, वो झंडे के लिए अपमान माना जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप उस झंडा का अपमान नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं, बहुत सारे लोग डिजाइन में कपड़ा तिरंगा का जो है कपड़ा पहन लेते हैं, तिरंगा का कपड़ा पहन लेते हैं। तो कपड़ों में, कुशन में, रुमाल के तौर पे, जूता के तौर पे या पर्दा, इन सब जगह पे जो है झंडा नहीं लगा होना चाहिए। इस पे पूरा ये सब वर्जित होता है, ये नियम के खिलाफ हो जाएगा। आपको जो है इन सारे जगहों पे झंडा का यूज नहीं करना है। आगे देख लेते हैं, ऐसा कोई भी उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे हमारे तिरंगा का अपमान हो। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी उपयोग नहीं हो जिससे हमारे तिरंगा का अपमान हो। आगे बात कर लेते हैं, देखिए जो हमारा झंडा होता है तो 26 जनवरी को, ये आने वाला तुरंत आपका 26 जनवरी है, आज जो है 23 जनवरी है, 26 जनवरी आने वाला है। तो 26 जनवरी को झंडा जो है कर्तव्य पथ पर दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। हर 26 जनवरी को जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और 15 अगस्त को लाल किला जो कि दिल्ली में है, वहां पे हर साल 15 अगस्त को भारत के जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनके द्वारा जो है ध्वजारोहण किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो एक बहुत ही बहादुर महिला थी जिन्होंने जर्मनी में जाके अपने देश का झंडा जो है फहराया हुआ था, जो कि 22 अगस्त 1907 को। उनका नाम था मैडम विका जी कामा। वैसी महिला को जो है सैल्यूट होना चाहिए कि बहुत ही बहादुर महिला है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय झंडा को जो है जर्मनी में जाकर सबसे पहले फहराया था, वो भी 1907 में। अगर देश में अगर झंडा जो है, देखिए झंडा अगर मान लीजिए कि झुका हुआ है, झंडा झुका हुआ है, इसका मतलब है कि देश में किसी न किसी बड़े हस्ती का निधन हो जाने पे, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम का डेथ हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी का डेथ हो गया था, तो उनके डेथ होने पे देश को बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची थी। तो उनके शोक में, राष्ट्रीय शोक में तिरंगे झंडे को जो है झुकाया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि टेबल पे जो है झंडा जो है झुका हुआ मिलेगा, तो दो झंडा जब आपस में रहेगा तो ऐसे झुका हुआ रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दो झंडा आपस में जब टैग रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो झुका हुआ रह सकता है। लेकिन ऐसे अगर झंडा झुक गया तो इसका मतलब है कि देश में कोई राष्ट्रीय शोक है। अब जो है देखिए क्या होता है कि झंडा कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए, लेकिन देश में जब राष्ट्रीय संकट हो जाएगा तब क्या होगा कि ये जो ग्रीन कलर का जो नीचे आपको दिख रहा है ये ऊपर की ओर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उल्टा झंडा हो जाएगा, उल्टा झंडा कर दिया जाएगा। इससे मतलब क्या है कि देश में एक बहुत ही बड़ी महामारी है, विपदा आ गई है, उस चीज को जो है उल्टा झंडा दिखाता है। इस प्रकार से जो है ये झंडा के बारे में पूरी जानकारी हो गई। तो आने वाले 26 जनवरी से ये आप ध्यान रखेंगे कि झंडा का जो है सम्मान होना चाहिए, कहीं भी अपमान ना हो। तो इस सभी जानकारी को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।